गुड इवनिंग। देखो आज का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर फिर से प्रोसीड करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये इक्वेशन भी आता है और ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन इसमें से रहता है, तो इस पे ध्यान देना है। यहाँ देखिएगा इधर से, तो ध्यान इधर देना बोर्ड पे कि आउटलाइन द स्टेप्स नेसेसरी टू कन्वर्ट। ये कन्वर्ट बोल रहा है क्या है कि इनसॉल्युबल लेड ऑक्साइड को से सॉल्युबल लेड क्लोराइड कैसे बनेगा। यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि कन्वर्ट इनसॉल्युबल लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड क्या है? इनसॉल्युबल है, और उसको लेड क्लोराइड जो कि सॉल्युबल है, लेड क्लोराइड, तो इनसॉल्युबल से सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है। लेड क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक है। तो आंसर इसका देखो, इसको समझेंगे कि इनसॉल्युबल लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड मतलब PbO। इस ध्यान देना, पहले ध्यान दो उसके बाद लिखना। तो ये जो लेड ऑक्साइड है ये डायरेक्ट लेड क्लोराइड नहीं बनेगा, डायरेक्ट लेड क्लोराइड नहीं बनेगा, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। इसको पहले सॉल्युबल करना होगा, डिसॉल्व करना होगा। किसमें सॉल्युबल होता है? ये नाइट्रिक एसिड में। डाइल्यूट HNO3 इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, नाइट्रिक एसिड में ये डिसॉल्व होगा। समझ रहे हैं बात को? तो नाइट्रिक एसिड में जब डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा? लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे आगे 2 देना होगा, एंड प्लस क्या आएगा? H2O। बैलेंस देखो है कि नहीं? बैलेंस है 6, 1 हाइड्रोजन बैलेंस है आई थिंक, ठीक है। तो ये लेड नाइट्रेट बना, ये हमारा सॉल्युबल हो गया, ये हमारा सॉल्युबल हो गया। समझ रहे हैं? क्लियर? तो पहले सॉल्युबल बिकॉज इट डिसॉल्व इन HNO3। अब ये लेड नाइट्रेट को फर्दर रिएक्ट कराएंगे प्लस HCl के साथ, तब ये लेड क्लोराइड आएगा। आया समझ में? तो लेड नाइट्रेट, फिर ये लेड और Cl, Pb, ये देखो यहाँ पे ध्यान से PbCl आ जाएगा, मतलब Pb लेड क्लोराइड PbCl2, ठीक है। और ये कितना हो गया? 2HNO3 है ना, 2HNO3। इस तरह से हमारा ये लेड क्लोराइड का सॉल्ट हमको मिला है, जो कि सॉल्युबल है। क्लियर है कि नहीं? बोलो, अंडरस्टैंड ना? ये कैसा होता है? व्हाइट PPT होता है, ये PPT फॉर्म करता है, व्हाइट PPT, ठीक है। कैसा होता है? व्हाइट PPT। ये भी याद रखना, यहाँ ध्यान देना। वो पढ़ाई पे फोकस करो, इस पे ध्यान यहाँ रहना चाहिए, कंसंट्रेशन एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी आपको दिमाग में रहेगा। तो ये हो गया B नंबर। इफ आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4, सिंपली है, सल्फेट है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? FeSO4 बनेगा। आयरन है, ब्रैकेट में देखो यहाँ पे, ये जैसे मान लो दिया 2 भी दिया रहेगा, तो मान लो Fe2 है, तो Fe प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा? FeSO4। मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। एकदम आसान है। फेरस सल्फेट, ये 2 है, फेरस है, ठीक है ना। ये सॉल्ट बना, इधर देख रहा लिखा, ये नंबर C में देखिए, ये सॉल्यूशन ऑफ आयरन, देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, मतलब फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड हैज pH, इसका pH है लेस देन 7, तो 7 जब से कम होगा तो एसिडिक होगा कि अल्कलाइन होगा? एसिडिक होगा। ये सिंपल है, pH वैल्यू क्या है? लेस देन 7, तो ये एसिडिक नेचर का होगा ना, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। इजी था, ये क्वेश्चन भी इजी था, सिर्फ ये भी क्वेश्चन इजी था, सिर्फ ये थोड़ा सा ध्यान देना है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में हार्ड नहीं रहेगा, खाली ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, तभी कर पाओगे, ठीक ना। अब आगे आते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। तो अब देखो आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और दिए हैं, देखो 1 2 3। तो ये क्वेश्चन में ध्यान देना यहाँ पे सब, कि सुनो ठीक से, पहले सुनना है, समझना है तो याद रहेगा, नहीं ध्यान दोगे होगा नहीं। सुनना है, समझो पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एनहाइड्रस HCl, ठीक से। एनहाइड्रस का वर्ड है एक, एनहाइड्रस HCl का मतलब क्या है? एनहाइड्रस का मतलब होता है वाटर जिसमें नहीं है। हाइड्रस मतलब क्या होता है? वाटर, है ना, एक तरह से। एनहाइड्रस मतलब अब्सेंस ऑफ वाटर, मीन्स एक्वस नहीं है।
HCl गैस है, ड्राई है, ऐसे समझो। वो क्या है? ड्राई है। सुनेगा ठीक से, ध्यान इधर देना। तुम लोग पढ़ाई के समय जब पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना। HCl एसिड, जब एसिड बोलते हैं तो उसमें क्या रहता है? वाटर भी रहता है। कोई भी एसिड हो, HCl हो, H2SO4 हो, नाइट्रिक एसिड हो, जो भी एसिड है उसमें क्या रहता है? वाटर रहता है। वाटर रहने के कारण ही वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। अगर वाटर नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि हम आपको शुरू में ही बताए थे एसिड। एसिड क्या होता है? इट गिव्स H+ आयन। कब देता है H+ आयन? इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब वाटर, सुनोगे ठीक से। तो जब वाटर रहेगा, सुन रहे ना ठीक से, तो तभी वो H+ आयन डिसोसिएट होगा। समझ में आ रहा है? अगर बोलेंगे ड्राई HCl, तो ड्राई HCl गैस जो है एसिडिक नेचर शो नहीं करता है। अगर क्वेश्चन आ गया ड्राई HCl गैस रेड, ब्लू लिटमस को रेड करता है? नहीं करता है, क्योंकि उसका एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होता है। समझ में आया? तो यहां भी वही है, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, मॉइस्चर नहीं है, एक्वस नहीं है। तो ये देखो लिखा हुआ है नॉट एन एसिड, दे दिया। बट एक्वस मतलब वाटर, वाटर में एक्वस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक्सप्लेन। तो आंसर क्या होगा? देखो आंसर नंबर 1 यहाँ पे 1 में होगा, लिखेंगे कि HCl समझो गिव्स H+ आयन। ये H+ आयन देता है कब? इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? एक्वस सॉल्यूशन। जब ये H+ देगा तभी तो हाइड्रोनियम आयन देगा। दैट इज इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन। सो इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन। ये H3O+ देगा। कब देगा? एक्वस में। ध्यान देगा इधर। बट एनहाइड्रस जब रहेगा, एब्सेंस ऑफ वाटर मतलब एनहाइड्रस, absence of water, absence of water, that is anhydrous, anhydrous, समझ गए? do not give, do not produce, do not, दिख रहा है आप लोगों को? do not produce H+ ion, so it is not an acid, ये एसिड नहीं होगा। so not an acid, clear? आ गया समझ में एक्सप्लेनेशन? तो एसिडिक बिहेवियर कब दिखाई देगा? जब वो एक्वस फॉर्म में रहेगा। एक्वस में H+ आयन देगा, ड्राई में H+ आयन नहीं देता है। तो हो गया क्लियर? आ गया समझ में? इसको लिख लीजिए आप लोग। सो HCl, इट्स ए HCl मीन्स एक्वस, गिव्स HCl एसिड कब होगा? इन एक्वस सॉल्यूशन। इट गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, सो इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन। तो ये क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन देगा। यू नो दैट H2O+ H+ क्या होगा? H3O+। आ गया समझ में? अब्सेंस ऑफ H2O मीन्स कोई H+ आयन नहीं है। हो गया कंप्लीट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दिस वन, कार्बोनिक एसिड गिव्स एन एसिडिक सॉल्ट बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डू नॉट। इट मीन्स दैट, समझोगे, ध्यान देना, कार्बोनिक एसिड क्या होता है? कार्बोनिक एसिड समझो, कार्बोनिक एसिड कंटेन्स H2CO3 मतलब डाई बेसिक एसिड, दैट इज डाई बेसिक, 2 हाइड्रोजन है, डाई बेसिक एसिड। तो इसमें एक H रह जाता है सॉल्ट में, एक H क्या रहेगा? सॉल्ट में रहेगा, एज ए विच कैन नॉट बी। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा? डायबेसिक एसिड होने के कारण ये एसिडिक सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। सो प्रोड्यूस क्या? एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन वाटर बनाएगा और एक हाइड्रोजन किस में रहेगा? सॉल्ट में। अगर मान लो HCl ले रहे हैं, यहां पे कौन सा दिया है? HCl दिया है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl जब ले रहे हैं तो ये क्या है? हमारा मोनोबेसिक एसिड है,
मोनोबेसिक एसिड, ये प्रोड्यूस करेगा नॉर्मल सॉल्ट। क्या सॉल्ट करेगा? नॉर्मल सॉल्ट, नॉट एसिडिक। नॉर्मल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल सॉल्ट ये फॉर्म करेगा, नॉट एसिडिक, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है इसके पास, वो हाइड्रोजन है वाटर बनाने में यूज हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो वो हाइड्रोजन है सॉल्ट के अंदर नहीं रहता। हम हमेशा याद रखो एसिडिक सॉल्ट का मतलब है वैसा सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन हो। समझ गए? आया समझ में? क्लियर? अब देखो तीसरा एक और बता दे रहे हैं। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या है? जैसे हम बोलेंगे NaHSO4, तो H जो है H के कारण एसिडिक सॉल्ट हुआ, है ना? H हाइड्रोजन सॉल्ट, वैसा सॉल्ट जिसमें H रहे, तो वो सॉल्ट क्या कहलाएगा? एसिडिक सॉल्ट। ठीक है? क्लियर? आ रहा है समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, नेम सॉल्ट हुज सॉल्युबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। वैसा सॉल्ट बताओ जिसका सॉल्युबिलिटी पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज, हीट करने पे। जनरली क्या होता है? हीट करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, जल्दी डिसॉल्व होता है। लेकिन एक ऐसा सॉल्ट है कि पहले तो इंक्रीज होगा, डिसॉल्व जल्दी का, धीरे धीरे फिर डिक्रीज होगा। दैट इज कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, ये सॉल्ट है। दिस इज आंसर क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट। क्लियर? आगे बढ़ते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्लासीफाई, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, इस प्री बोर्ड में भी आया था इस तरह का। एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्लासीफाई करना। एसिड का तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इस बार देखें कि आसान है तो भी बच्चा जो है उल्टा पुल्टा लिख दिया, क्योंकि बेसिक दिमाग में रखना है कि हाइड्रोजन है मतलब उसमें एसिड है, लेकिन सब जगह नहीं ऐसा होता है। हाइड्रोजन वैसा एसिड जिसमें H+ आयन देगा तभी वो एसिड है। हाइड्रोजन है लेकिन H+ आयन प्रोड्यूस करेगा तभी वो एसिड होगा। जैसे आपको यहाँ पे बता रहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब देखते जाइए आंसर 1 का आंसर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH। हमेशा ध्यान रखिए अगर OH है मतलब क्या है? बेस है। ये क्या है तब? बेस। ये हमारा बेस है, एसिड नहीं है। हाइड्रोजन है लेकिन OH के रूप में है। यहाँ हाइड्रोजन है लेकिन ये निकलता नहीं है, H+ आयन देता नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? बेस। समझ में आया? इसी तरह से बेरियम क्लोराइड, देखो आप बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये देखो कंफ्यूजन यहाँ नहीं रखना, सॉल्ट में और बेस में कंफ्यूजन मत रखना। जब वैसा कंपाउंड, यहाँ ध्यान देना सब, वैसा कंपाउंड जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा। बेरियम क्या है? प्लस चार्ज है, ये माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मेटल नॉन मेटल, तो ये सॉल्ट होगा। आया समझ में? तो ये हमारा सॉल्ट हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। सोडियम क्लोराइड देखो यहाँ भी है NaCl, ये भी क्या है? सॉल्ट है। Na मेटल, सॉल्ट Cl। इसी तरह से जिंक सल्फेट देखो यहाँ ZnSO4, ये क्या है? मेटल है जिंक, और SO4 क्या है? ये रेडिकल है माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी क्या है? सॉल्ट है। समझ गए ना? इस तरह लेड नाइट्रेट अगर दिया तो लेड क्या है? मेटल, नाइट्रेट क्या है? नॉन मेटल, मतलब बेसिक एसिडिक रेडिकल है नाइट्रेट, एसिडिक रेडिकल माइनस होता है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से कार्बोनिक एसिड, नाम ही जान रहे हो, H2CO3, ये क्या है? एसिड है, H2CO3, ये हमारा एसिड है। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं नंबर 2 में। देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन H2SO4 और HNO3। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा क्या है इसका मतलब, कैसे लिखेंगे? यही ट्रिकी टाइप का है कि रिएक्शन के थ्रू से बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां देखना, इधर उधर मत ताको। H2SO4 और HNO3, ठीक है, यहां ध्यान देना है। H2SO4 दोनों एसिड का डिफरेंस बताना है। तो बच्चा क्या सोचेगा? अरे इसमें कुछ भी लिख देगा, बोलेगा ये डायबेसिक है, ये मोनोबेसिक है, हो गया आंसर। नहीं, ये आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन के थ्रू से बोल रहा है। सुन रहा है ना? ये किसके थ्रू से बोल रहा है? रिएक्शन। ये 2 हाइड्रोजन है लिख दिया बच्चा, और इसमें 1 हाइड्रोजन है। ये सिंपल लग रहा है, अरे ये तो आसान है, इसमें 2 हाइड्रोजन इसमें 1 हाइड्रोजन। नहीं, ये नहीं लिखना, यहाँ लिखा हुआ है सो बाय ये रिएक्शन।
तो रिएक्शन में क्या है बेसिकली, जो H2SO4 है व्हेन इट रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड BaCl2, यहां ध्यान देना, तो BaSO4 बनेगा बेरियम सल्फेट, ये व्हाइट पीपीटी देता है, इनसॉल्युबल व्हाइट पीपीटी, समझो, पढ़े हो आप लोग, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो 9 में, एंड प्लस क्या हो गया 2HCl, क्या बना 2HCl। हमको बेस यही देखना है, व्हाइट पीपीटी बनता है, ये H2SO4 के साथ बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे ये होगा, लेकिन बट HCl HNO3 इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, इसमें डज नॉट फॉर्म या डज नॉट फॉर्म व्हाइट पीपीटी। हो गया, समझ में आया? व्हाइट पीपीटी यहां नहीं बनता है। हो गया? कहां देख रहा है तुम? यहां देखो ना, डज नॉट फॉर्म व्हाइट पीपीटी। HNO3 BeCl के साथ ऐसा व्हाइट पीपीटी नहीं बनाता है। ये क्या करता है? व्हाइट पीपीटी बनाता है। रिएक्शन के थ्रू से H2SO4 और HNO3 का डिफरेंस दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो यहां पे ऐसा नहीं लिखना कि ये डायबेसिक है मोनोबेसिक है, क्योंकि रिएक्शन बोला है, तो सॉल्ट के साथ हमने रिएक्शन करके दिखा रहा है। ये व्हाइट पीपीटी BaSO4 इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, और यहाँ पे डज नॉट फॉर्म, इस तरह का व्हाइट पीपीटी नहीं बनता है। ठीक है, हो गया क्लियर? अब देखो यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के देखो, अनुभव देखो ठीक से, यहां देखो, यहां क्रिज देखो, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको मिटा रहे हैं, हो गया है ना? 3 नंबर देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 में क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कितने तरह का सॉल्ट बनेगा? ये क्वेश्चन इजी, जब आंसर बताएंगे सबको लगेगा ये आसान था, लेकिन यहां देखो क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट डज ए डायबेसिक एसिड, एक डायबेसिक एसिड कॉस्टिक सोडा के साथ, ध्यान देना, कॉस्टिक सोडा के साथ डायबेसिक एसिड, ये हिंट्स है, डायबेसिक एसिड और कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करके जो है कितने तरह का सॉल्ट बनेगा, यहां ध्यान दो इधर। तो अब डायबेसिक एसिड क्या होता है बोलो, इधर ध्यान देना, डायबेसिक एसिड क्या होता है? H2SO4 क्या है? डायबेसिक एसिड, हो गया। और ये रिएक्ट किसके साथ है? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं? भूल गया? कॉस्टिक और सोडा, सोडा मतलब यहां पे समझो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटास, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिए, कॉस्टिक पोटास पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोल दो नहीं, उठा लो, ठीक है? तो ये कॉस्टिक सोडा क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया। अब ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने पे क्या बनेगा? यहां पे देखो, तो ये हमारा रिएक्ट कर रहा है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, अब देखो यहां, इफ इट इज लेस देन 200, यहां ध्यान देना, छोड़ो 200 डिग्री सेल्सियस में अगर हीट करेंगे, तुम लोग देखता नहीं है, तो ये क्या बनेगा? NaHSO4 एसिडिक सॉल्ट, NaHSO4 प्लस H2O, ये ध्यान से इधर देखो, तो कॉस्टिक सोडा और H2SO4 रिएक्ट करेगा लेस देन 200 Na, तो 2 तरह का सॉल्ट बना, ये एसिडिक सॉल्ट है, ये क्या है? एसिडिक सॉल्ट। देखो ये क्वेश्चन था, आप लोग इसको पढ़े भी हो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में भी, HCl का जब पढ़ रहे होंगे, H2SO4 उसमें भी आया होगा, ठीक है? H2SO4 जो स्टडी ऑफ कंपाउंड है उसमें था, रिएक्शन है। तो H2SO4 डायबेसिक एसिड है और कॉस्टिक सोडा NaOH है, ये रिएक्शन हो रहा, तो ये एक सॉल्ट बना, 2 तरह का सॉल्ट बनेगा इसमें। हाउ मेनी टाइप्स? दूसरा टाइप देखो यहाँ, H2SO4 प्लस NaOH, 2 तरह का सॉल्ट क्या बनेगा? मोर देन 200, याद है? एक लेस देन 200, एक मोर देन 200। मोर देन में क्या होगा? Na2 नॉर्मल सॉल्ट, Na2SO4 प्लस H2O, दिस इज नॉर्मल सॉल्ट। तो ये 2 तरह का सॉल्ट बना, ठीक है? ये नॉर्मल सॉल्ट बना, Na2SO4, बैलेंस कर लेना इसको, यहाँ 2 डालोगे तो Na2SO4, तो 2H2O
हो गया, समझ में आया? ये क्वेश्चन देखो दिख रहा था जो है क्या क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आसान है। डाइबेसिक एसिड मतलब H2SO4 डाइबेसिक है ना। अब वो कॉस्टिक सोडा, क्योंकि दोनों में कॉस्टिक सोडा रिएक्शन करके दो टाइप का सॉल्ट यहाँ बनता था। आंसर क्या हुआ? 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एक एसिडिक सॉल्ट, एक नॉर्मल सॉल्ट। आ गया समझ में? और आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हमको भी लग रहा। अच्छा स्टार्ट। नेक्स्ट में देखो, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन है गिव रीजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन को। जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक क्लोराइड इज स्टोर्ड इन, ध्यान से सुनना, जिंक क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसको, या जिंक क्लोराइड जो भी है सॉल्ट है, नॉट सॉल्यूशन, ये क्या है? सॉल्ट है, ZnCl2। ये इसको ना रखा जो जाता है जिस बॉटल में, सुनेगा, ये एयर टाइट बॉटल होता है, मतलब ऐसा बोतल में रखा जाता है एयर ना घुसे। हम लोग को लैब में भी देखना है, अगर इस तरह का सॉल्ट रहता है तो उसको क्या करता है, एक पॉलीथीन पॉली पैक रहता है बोतल के अंदर, है ना, वो पैक रहता है, उसमें पॉली पैक बोलते हैं उसको, या जैसे पॉलीथीन जैसा होता है ना प्लास्टिक का, वो कवर रहता है और उसमें से उसको निकालना पड़ता है। तो वो क्यों है ऐसा? तो स्टोर्ड इन एयर टाइट बॉटल, ये हम लिखाएंगे, बोलते जाएंगे, आप लोग लिखेंगे, सुन लो पहले समझ लो। तो ये क्यों रखा जाता है? गिव रीजन, क्यों नॉर्मल बॉटल में ऐसे क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि सुनोगे ठीक से, नाम दिया हुआ है एयर टाइट, इसका मतलब क्या है? हवा नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन ही दे दिया है एयर टाइट, मतलब वैसा बोतल रहना चाहिए, एयर टाइट है मतलब हवा नहीं जाना चाहिए। अब समझो, इसका मतलब है कि ये सॉल्ट अगर एयर जाएगा तो कुछ ना कुछ होगा, तभी तो नहीं रखा है, एयर टाइट रखा है। अब क्या होता है, ये डेली सुनना, ये डेली क्वेश्चन होता है, मतलब ये क्विकली एब्जॉर्ब मॉइस्चर, सुनोगे ठीक से, इट क्विकली एब्जॉर्ब, लिखना नहीं अभी, मॉइस्चर फ्रॉम एयर, एयर में, हवा में जो मॉइस्चर है तुरंत ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करेगा तो ड्राई रहेगा फिर वो सॉल्ट, इसीलिए उसको एयर टाइट में रखा जाता है। सिंपल है, एयर टाइट में रखने का मतलब है कि ये मॉइस्चर हवा में रहेगा, मॉइस्चर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। लिखो अब आंसर तक लिखना, ZnCl2 या जिंक क्लोराइड इज ए डेलिक्वेसेंट नेचर ऑफ सॉल्ट। जानते हो आप लोग 9 में पढ़े हो, डेलिक्वेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्वेसेंस, नेचर ऑफ सॉल्ट, डेलिक्वेसेंट नेचर ऑफ सॉल्ट, and it absorb moisture, and it absorb moisture from air when it exposed to it, when it exposed मतलब कांटेक्ट में आना, when it exposed to air, हो गया। तो ऑब्वियसली मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा? वो सॉल्ट ड्राई रहेगा नहीं, बस लिख देना फॉर दिस रीजन, बस बेसिक आंसर यही है, फॉर दिस रीजन इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट बॉटल्स। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं अभी, लिख लिए आप लोग सब? क्वेश्चन नंबर 2 आओ। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान देना। अमोनियम क्लोराइड जो है एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिडिक होता है, जबकि देखो इतना इंपॉर्टेंट है, कभी ध्यान दियो इस तरह का क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ये न्यूट्रल होता है। हमने क्या कहा आंसर? देखो आंसर 2 में है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये मान लो एक्वस है। एक्वस मतलब क्या है? वाटर है, इसमें मॉइस्चर है, वाटर है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड मान लो वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन में है, ये एसिडिक होता है। देखो इधर ध्यान दो तुम लोग, यही दिक्कत है तुम लोग के साथ, एसिडिक होता है। एसिडिक होता है क्यों? अब ये सवाल उठता है क्यों, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्यों एसिडिक है एक्वस सॉल्यूशन में? क्योंकि ये जो सॉल्ट बनता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है। सॉल्ट जानते हो ना, ये सॉल्ट कैसे बना है? एसिड और बेस से, एसिड और बेस का रिएक्शन से ही सॉल्ट बना है। सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड और बेस। तो ये कैसे बना है? ये बना है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस,
ये स्ट्रॉन्ग है, समझो, यहां ध्यान देगा, और ये वीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। दोनों से क्या बन रहा है बोलो? ये बन रहा है NH4Cl। क्या बन रहा है? NH4Cl। यहां हम क्लियर करके दिखा रहे हैं, ये सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो है NH स्ट्रॉन्ग HCl एंड वीक NH4OH वीक बेस है, ये सॉल्ट बना NH4Cl। तो ये जो सॉल्ट बन रहा है ये कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग HCl है। समझ में आया? तो जब एसिडिक सॉल्ट है तो इसलिए क्या है? एसिडिक नेचर है। आ गया समझ में? तो सिंपली लिखेंगे, आंसर लिखो यहां पे, लिखो NH4Cl इज एन एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट होता है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिख दो ब्रैकेट में, एंड वीक बेस NH4OH ब्रैकेट में। हो गया NH4OH। यहां हमने दिखाया, देखो आपको यहां पे HCl प्लस NH4OH NH4Cl, यही अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। ये क्या है? तब सॉल्ट है, लेकिन कैसा सॉल्ट है? एसिडिक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। समझ में आया? तो ये जो है इसीलिए एसिडिक होता है। अब बट देखो, अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब NaCl कैसे बना? ध्यान देना, NaCl एक ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग है। दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो NaCl बन रहा है। समझ में आ रहा है? ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ये नॉर्मल सॉल्ट है। दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? ये नॉर्मल, ये न्यूट्रल हो गया। दैट इज नॉर्मल और न्यूट्रल। यू कैन राइट नॉर्मल और न्यूट्रल। दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, नॉर्मल और न्यूट्रल। ये नॉर्मल सॉल्ट है और न्यूट्रल सॉल्ट है। क्लियर? इसका आंसर फिर से एक बार बोल रहे हैं, NaCl इज ए सॉल्ट दैट में, लिखो, दैट form by the reaction of strong acid HCl and strong base NaOH। ठीक है? हो गया? क्लियर? तो ये जो हमारा क्या होगा, ये तो ये न्यूट्रल होगा, दैट इज न्यूट्रल, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। क्लियर? खत्म? अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? देखो इस तरह का क्वेश्चन ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। व्हाट आर टर्म्स, देखो अब ये क्वेश्चन, व्हाट आर द टर्म्स, टर्म्स लिखना है। क्या होगा? ए सॉल्ट कंटेनिंग मेटल आयन। बताओ यहां पे, ये खुद बोलो। एक सॉल्ट है जिसमें मेटल आयन होता है, सराउंडेड बाय अदर आयन और मॉलिक्यूल। तो कैसा, क्या होगा? एक मेटल आयन है सराउंडेड बाय अदर आयन और मॉलिक्यूल्स, किस तरह का होगा बोलो? एक मेटल आयन है, उसके सराउंडेड में या तो आयन है या तो मॉलिक्यूल है। एक मेटल है M+ मेटल आयन है, और इसके चारों ओर, मतलब इधर और इधर, कहीं भी 2-3 हो सकता है। ये सराउंडेड बाय नॉन मेटल भी हो सकता है, सुनो, नॉन मेटल भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो क्या होगा? ये सॉल्युबल सॉल्ट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या पॉजिटिव और क्या मॉलिक्यूल है। तो ये क्या होगा? सॉल्युबल सॉल्ट। लिखो इसका आंसर, दिस इज सॉल्युबल सॉल्ट। वैसा सॉल्ट जो में मेटल आयन इज सराउंडेड बाय अदर आयन और मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा ये सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। लिखिए आंसर क्या हो गया? सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है? नेक्स्ट में क्वेश्चन देखो यहां पे, ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। ये तो इजी है। वाटर सॉल्युबल बेस को क्या बोलते हैं? अल्काली। क्या होता है आंसर? अल्काली। तो सारा जितने भी बेस हैं सभी अल्काली नहीं है, लेकिन जितने भी अल्काली हैं सब बेस है। ऑल अल्कालीज आर बेस। समझ में? ठीक है? तो थोड़ा पूरा
पढ़िए अच्छा से, ये सब बेसिक को केमिस्ट्री को ठीक कीजिए। एसिड का जितना भी क्वेश्चन बताएं, एसिड बेस सॉल्ट, सॉल्ट से अच्छा से पढ़ लो कि किस तरह का जो क्वेश्चन का पैटर्न दिखाएं, उस बेस पे थोड़ा पढ़ना है। आपको क्वेश्चन तो बहुत सारा, हजारों क्वेश्चन बनेगा, सुनोगे ठीक से। चैप्टर में, केमिस्ट्री का चैप्टर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहां से क्वेश्चन जो क्रिएट जब करने लगेगा, एक एक चैप्टर से हजारों क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन आपको क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। बच्चा क्या करता है आजकल, क्वेश्चन के पीछे भागता है, क्वेश्चन देखेगा, अलग अलग क्वेश्चन के पीछे ये गाइड वो गाइड खरीदेगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है, समझ रहे ना तुम लोग, तो ध्यान दो। ओके देन।